हर्शी एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया टू गिव अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफाज लिया। बैक्टीरियोफाज क्या होता है, वायरस जो कि बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करता है। ये क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया। ये क्या है, बैक्टीरियोफाज। फर्स्ट केस में उन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरियोफाज का प्रोटीन कोड था उसको लेबल कर दिया रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ, S35 के साथ। दूसरे केस में क्या किया, बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए था उसको लेबल कर दिया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के साथ, P32 के साथ। अब प्रोटीन कोड को सल्फर से ही क्यों लेबल किया, क्योंकि प्रोटीन कोड में सल्फर प्रेजेंट होता है। और डीएनए को फॉस्फोरस से ही क्यों लेबल किया, क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस होता है। उसके बाद उन्होंने इन्फेक्ट करने दिया बैक्टीरियोफाज को, बैक्टीरिया को। फिर उसके बाद ब्लेंडिंग में क्या किया कि मिक्सचर को हाई स्पीड में एजिटेट किया, सो दैट कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बिटवीन दी प्रोटीन कोड और बैक्टीरियल सेल, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टूट जाए। इससे क्या होगा, जो बैक्टीरियोफाज है वो सेपरेट हो जाएगा और जो बैक्टीरियल सेल है वो सेपरेट हो जाएगा। फिर उन्होंने कराई सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल होते हैं वो हैवी होता है तो वो बॉटम में डिपॉजिट हो जाता है, और जो बैक्टीरियोफाज होता है वो लाइट होता है तो इसीलिए वो सुपरनेटेंट में रह जाता है। तो हर्शी एंड चेज ने क्या देखा कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो बैक्टीरियल सेल्स में तो आई ही नहीं। क्यों नहीं आई बैक्टीरियल सेल्स में रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि जो प्रोटीन कोड था उसको हमने फर्स्ट केस में लेबल किया था। फर्स्ट केस में हमने प्रोटीन कोड को लेबल किया था, तो इसी वजह से वो तो बाहर ही रह गया। तो इसी वजह से बैक्टीरियल सेल में तो रेडियो एक्टिविटी आई नहीं। रेडियो एक्टिविटी किस में आई, सुपरनेटेंट में आई। सेकंड केस में क्योंकि हमने डीएनए को लेबल किया था, तो इससे क्या हुआ कि जो रेडियो एक्टिविटी थी वो हमें बैक्टीरियल सेल्स में दिखाई दी। रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरियल सेल्स में दिखाई दी और जो सुपरनेटेंट था उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं आई। इसका मतलब जो रेप्लिकेशन हुई है सेकंड केस में बैक्टीरियल सेल के अंदर, वो डीएनए की वजह से हुई है, क्योंकि डीएनए ही एंटर हुआ है, डीएनए का ही ट्रांसफ़र हुआ है बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो इससे ये पता चलता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन।